नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः महाकवि भारवि विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के कुल 24 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 25वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जो दुर्योधन है वह अर्जुन और महाराज युधिष्ठिर की जब बात कहीं पर आती है तो उनके विषय में सुन करके जैसे कोई सर्प होता है और जब विषवैद्य जब मंत्रों का उच्चारण करता है तो गरुण के भय से, भगवान नारायण के वाहन के भय से वह अपने मस्तक को नीचे कर लेता है, उसी प्रकार से युधिष्ठिर भी जहाँ कहीं भी राजसभाओं में महाराज युधिष्ठिर की चर्चा, अर्जुन की चर्चा आती है, वहाँ वह अपने मस्तक को झुका लेता है। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था। इस कक्षा में हम 25वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं और इसमें वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, वह दुर्योधन आपके प्रति गलत आचरण करने वाला, अर्थात आप पर आक्रमण करने वाला, या जो भी उस समय की परिस्थिति रही होगी उसके विषय में बताते हुए कहता है कि अब आपको भी प्रत्युपकार करना चाहिए, आपको भी उसका उत्तर देना चाहिए। यही इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है। इसका हम उच्चारण करते हैं। तदाशु कर्तुं त्वयि जेहिममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम् प्रवेत्ति साराः खलु मादृशां गिरः। इसका अन्वय है तत त्वयि जिह्मं कर्तुम उद्यते तत्र विधेयम् उत्तरम् आशु विधीयताम् पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम् मादृशां गिरः प्रवृत्ति साराः खलु। इसका शाब्दिक अर्थ है तत् अर्थात तो, त्वयि अर्थात आपके प्रति, जिह्मम अर्थात कपटाचरण, कपट आचरण, कर्तुम अर्थात करने के लिए, उद्यते अर्थात तत्पर, उद उपसर्ग पूर्वक यम धातु में अक्त प्रत्यय करने पर सप्तमी एक वचन में उद्यते शब्द बनता है। तत्र अर्थात दुर्योधन के विषय में, विधेयम अर्थात करणीय, विधातुम योग्यम इति विधेयम, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु में यत प्रत्यय करने पर विधेयम शब्द संपन्न होता है। उत्तरम अर्थात प्रतिकार का, आशु अर्थात शीघ्र ही, विधीयताम अर्थात विधान कीजिए, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय करने पर विधीयताम शब्द संपन्न होता है। पर प्रणीतानि अर्थात दूसरे के द्वारा कहे गए, परैः प्रणीतानि इति पर प्रणीतानि, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। वचांसी अर्थात वचनों का, चिन्वताम अर्थात संग्रह करते हुए, चयने धातु में सर्त प्रत्यय करने पर चिन्वत शब्द बनता और चिन्वत का षष्ठी बहुवचन में चिन्वताम शब्द बनता है। मादृशाम अर्थात मुझ जैसे गुप्तचरों की, गिरह अर्थात वाणी, ग्री धातु, ग्री शब्दे धातु में कर्म अर्थ में क्विप करने पर, क्विप प्रत्यय करने पर प्रथमा बहुवचन में गिरह शब्द बनता है। खलु अर्थात निश्चित रूप से, प्रवृत्ति साराह
अर्थात वार्ता तत्व वाली होती है। प्रवृत्ति वृत्तान्तः सारः यासां ताः प्रवृत्तिसाराः। इसमें बहुव्रीहि समास है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्ममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम् प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। अर्थात तत् अर्थात तो, त्वयि अर्थात आपके प्रति, जिह्मम अर्थात कपटाचरण, कर्तुम अर्थात करने के लिए, उद्यते अर्थात तत्पर, तत्र अर्थात दुर्योधन, विधेयम अर्थात करणीय, उत्तरम अर्थात प्रतिकार का, आशु अर्थात शीघ्र ही, विधीयताम विधान कीजिए, परप्रणीतानि अर्थात दूसरे के द्वारा कहे गए, वचांसी अर्थात वचनों का, चिन्वताम अर्थात संग्रह करते हुए, मादृशाम अर्थात मुझ जैसे गुप्तचर की, गिरह अर्थात वाणी, खलु अर्थात निश्चित रूप से, प्रवृत्तिसारा खलु प्रवृत्तिसारा अर्थात वार्ता तत्व वाली होती हैं, खलु अर्थात निश्चित रूप से। इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, जो दुर्योधन है वह आपके प्रति कुछ कपट आचरण करना चाहता है। आपके प्रति कपटाचरण करने के लिए तत्पर उस दुर्योधन के विषय में करणीय प्रतिकार का शीघ्र ही विधान कीजिए। अर्थात वह कहता है कि जो कुछ मैंने अभी तक दुर्योधन के विषय में जाना है, जो कुछ समझा है, उससे मुझे ऐसा आभास होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपके प्रति कुछ कपट आचरण करने के लिए तत्पर है, निरंतर लगा हुआ है। इसलिए आप शीघ्र ही प्रतिकार का विधान कीजिए, शीघ्र ही उसे उत्तर दीजिए। और कहता है कि दूसरे के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करते हुए, मुझ जैसे गुप्तचरों की वाणी निश्चित रूप से वार्ता तत्व वाली होती, अर्थात हम केवल आपको बता सकते हैं, आपके प्रति कोई कार्य हम नहीं कर सकते या आपका कोई हम अन्य सहयोग नहीं कर सकते, केवल वार्ता तत्व अर्थात केवल आपको हम बता सकते हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग है। 26वां श्लोक है। अब इस श्लोक में वनेचर के द्वारा वर्णित दुर्योधन के राजवृत्तांत को युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को बताते हैं। इसका हम उच्चारण करते हैं। इति रीत्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वनसनिवासिनाम् प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदा चक्षे अनुज सन्निधौ वचः। इसका अन्वय है, वन सन्निवासिनां पत्यौ इति गिरम ईरयित्वा आत्त सत्क्रिये गते सति अथ महीभुजा कृष्णासदनं प्रविश्य अनुज सन्निधौ तत्वचः आचचक्षे। इसका शाब्दिक अर्थ है, वन सन्निवासिनाम पत्यौ
अर्थात वनेचरों वन निवासियों के स्वामी वनेचराधिप के, वन शब्द में सम और नी दो उपसर्ग का प्रयोग और वस धातु का प्रयोग, इसमें ऋण प्रत्यय, और षष्ठी बहुवचन में वन सन्निवासिनाम शब्द संपन्न होता है। इति गिरम अर्थात इस प्रकार वचन को ईरयित्वा अर्थात निवेदन कर, ईर धातु में ऋच प्रत्यय करने और अक्त प्रत्यय करने पर ईरयित्वा शब्द संपन्न होता है। आत्त सत्क्रिये अर्थात सत्कार पारितोषिक प्राप्त करके, गते अर्थात चले जाने पर, गम धातु में अक्त प्रत्यय करने पर सप्तमी एक वचन में गते शब्द बनता है। अथ अर्थात इसके बाद महीभुजा महाराज युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णासदनम, कृष्णासदनम अर्थात द्रौपदी के भवन में, सीदंति अस्मिन इति सदनम, सद धातु अधिकरण अर्थ में लुट प्रत्यय करने पर सदनम शब्द बनता है, और कृष्णायाह सदनम इति कृष्णा सदनम। तो द्रौपदी कृष्ण की बहन थी, इसलिए यहाँ पर कृष्णा सदनम कहा गया है कि कृष्ण की जो बहन द्रौपदी हैं उनके भवन में, सदन में। प्रविश्य अर्थात प्रविष्ट होकर के, प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु प्रवेशने अर्थ में लप प्रत्यय करने पर प्रविश्य शब्द संपन्न हुआ है। अनुज सन्निधौ छोटे भाइयों के समक्ष, अनु उपसर्ग पूर्वक जन धातु, जन जनने धातु में ड प्रत्यय करने पर अनुज शब्द बनता है, और सम उपसर्ग और नी उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय करने पर सन्निधि शब्द बनता है। तत वचः अर्थात उस बात को आचचक्षे अर्थात वर्णित किया गया, आंग उपसर्ग पूर्वक चक्ष धातु में लिट प्रत्यय करने, लिट लकार में ए प्रत्यय करने पर, लिट लकार में ए प्रत्यय करने पर आचचक्षे शब्द संपन्न हुआ। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। इति रीत्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदा चचक्षे अनुजसन्निधौ वचः। अर्थात वनेचरों के अर्थात वन निवासियों के स्वामी के इस प्रकार के वचन को निवेदन कर, सत्कार अर्थात पुरस्कार ग्रहण कर चले जाने पर, इसके बाद महाराज युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी के भवन में प्रविष्ट होकर छोटे भाइयों के समक्ष उस बात को वर्णित किया गया। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भारव जी कहते हैं कि जो वनेचर अभी तक महाराज युधिष्ठिर के विषय में गुप्तचर का कार्य किया, जो सारी सूचनाओं को जाकर के पता लगाया और आकर के महाराज युधिष्ठिर से सब कुछ बताता है, वह वनेचर जब अपने पुरस्कार को, जो महाराज युधिष्ठिर ने उसे पुरस्कार दिया, उसको स्वीकार करके जब वह वनेचर वहाँ से प्रस्थान कर जाता है, चला जाता है, तो उसके बाद महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं और द्रौपदी के समक्ष और छोटे भाइयों के समक्ष उस वृत्तांत को, जो कुछ भी अभी तक वनेचर ने युधिष्ठिर के विषय, क्षम्यताम, दुर्योधन के विषय में जो कुछ अभी तक वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से बताया था, वह सारा वृत्तांत वह द्रौपदी को और अपने अनुजों को, अपने छोटे भाइयों के समक्ष बताते हैं, कहते हैं।
इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अब इस श्लोक में जब महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के समक्ष और अपने छोटे अनुजों के समक्ष संपूर्ण वृत्तांत को बताते हैं कि किस प्रकार से शत्रु की समृद्धि हो रही है, किस प्रकार से वह सफलता को प्राप्त कर रहा है, तो इन सभी वृत्तांतों को सुन करके द्रौपदी अपने मनोविकार को रोक नहीं पा रही हैं, रोकने में असमर्थ हो जाती हैं और वह महाराज युधिष्ठिर को क्रोध में आकर बहुत कटु शब्द से संबोधित करती हैं, कहती हैं, बहुत उनके भीतर उत्तेजना उत्पन्न करती हैं, उनके भीतर क्रोध जागृत करती हैं। उसी के विषय में इस श्लोक में बताया गया है। इसका हम उच्चारण करते हैं। निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतिश ततस्ततस्त्या विनियन्तुं क्षमाः नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः। इसका अन्वय है ततः द्विशताम सिद्धिं निशम्य ततस्त्याः अपाकृतिः विनियन्तुं क्षमा द्रुपदात्मजा नृपस्य मन्नु व्यवसाय दीपिनी गिरः उदाजहार। इसका शाब्दिक अर्थ है ततः अर्थात इसके बाद, द्विषताम अर्थात शत्रुओं की, द्विषन्ति इति द्विषन्तः तेषां द्विषताम, सिद्धि अर्थात सफलता को, सिद्ध सन्निधौ धातु अक्तिन प्रत्यय करने पर द्वितीया एक वचन में सिद्धि शब्द बनता है। निशम्य अर्थात सुनकर, ततस्त्याह अर्थात उससे समुत्पन्न, अपाकृति अर्थात मनोविकारों को, अपकरणम इति अपाकृति ही ताह अपाकृति। अप और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अक्तिन प्रत्यय द्वितीया बहुवचन में अपाकृति शब्द संपन्न होता है। विनियंतुम अर्थात नियंत्रित करने में, वी और नी उपसर्ग पूर्वक यम धातु में तुमुन प्रत्यय करने पर विनियंतुम शब्द बनता है। अक्षमा अर्थात असमर्थ, क्षमते इति क्षमा, न क्षमा इति अक्षमा, इसमें नई तत्पुरुष समास है। द्रुपदात्मजा अर्थात पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, द्रौपदी द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए इन्हें द्रुपदात्मजा कहा गया है। तो द्रुपस्य आत्मजा इति द्रुपदात्मजा। नृपस्य अर्थात राजा युधिष्ठिर के, मन्यु व्यवसाय दीपिनी अर्थात क्रोध एवं उद्योग को बढ़ाने वाली, गिरह अर्थात वचनों को, उदाजहार अर्थात कहा। उद और आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ता प्रत्यय करने पर उदाजहार शब्द संपन्न होता है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतिश ततस्ततस्त्या विनियन्तुं क्षमाः नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः।
अर्थात ततः द्विशताम, ततः अर्थात इसके बाद, द्विशताम अर्थात शत्रुओं की सिद्धि अर्थात सफलता को, निशम्य अर्थात सुन करके, ततस्त्याह अर्थात उससे समुत्पन्न अपाकृति अर्थात मनोविकारों को, विनियंतु अर्थात नियंत्रित करने में, अक्षमा अर्थात असमर्थ, नृपस्य अर्थात राजा युधिष्ठिर के, मन्यु व्यवसाय दीपिनी अर्थात क्रोध एवं उद्योग को बढ़ाने वाली अथवा उद्दीप्त करने वाली, गिरह अर्थात वचनों को, उदाजहार अर्थात कहा। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भारवी जी कहते हैं कि जब द्रौपदी अपने मनोविकारों को रोक नहीं पाती है, इतनी प्रशंसा वह दुर्योधन की जब नहीं सुन पाती है, तब ऐसी परिस्थिति में वह क्या करती है इसके विषय में बताते हुए कहते हैं कि किसके बाद जो कुछ उसने शत्रु के विषय में सुना, जो कुछ महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी से और अपने अन्य छोटे चारों भाइयों से जो कुछ महाराज युधिष्ठिर ने कहा, उन सबको सुनने के बाद शत्रु की सफलता को सुनकर के उससे समुत्पन्न मनोविकार को नियंत्रित करने में असमर्थ द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर के क्रोध एवं उद्योग को उद्दीप्त करने वाले वचनों को कहा, अर्थात उन्हें उत्साहित किया कि वह इतना उन्नति कर रहा है और आप इतने बड़े योद्धा होते हुए भी केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अन्य कई सारी बातों के द्वारा वह उन्हें उद्दीप्त करती है, उन्हें क्रोधित करती है, उत्साहित करती है युद्ध के लिए। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।